हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स हिस्ट्री का जो फोर्थ पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। इस पेपर के अंदर इसका सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जो फोर्थ पेपर है बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स का, उसका नाम है विश्व का इतिहास। इसका समय है 1776 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। इस पेपर का सिलेबस समझने से पहले हम इसके प्रश्न पत्र को समझेंगे, जो कि परीक्षा में आएगा। इस पेपर का जो प्रश्न पत्र होगा उसके दो भाग होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट जो है उसमें 12 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, जो पेपर के सिलेबस के तीनों सेक्शंस को समाहित करते हुए होंगे। जो तुम्हारे सिलेबस में 3 सेक्शन दिए होंगे, ए, बी और सी, उन तीनों को समाहित करते हुए 12 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र के पहले भाग में। परीक्षार्थी को इनमें से 10 प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रत्येक लघुत्तरात्मक प्रश्न की जो उत्तर सीमा है वो 75 शब्द की होगी। इस तरह हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र का जो ये पहला भाग है उसका वेटेज भार हुआ 40 अंक। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के भाग द्वितीय की। ये निबंधात्मक प्रकार का है। ये जो भाग द्वितीय, इसमें सारे प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के होंगे। भाग जो द्वितीय है उसमें 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी और सी। 3 सेक्शंस में विभाजित होगा ये भाग द्वितीय, और हर सेक्शन में जो है 2 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर तीनों सेक्शंस में 6 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को जो है इन तीनों सेक्शंस में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। इस तरह भाग सेकंड जो है 60 अंकों का होगा। कुल मिलाकर हमारे 100 नंबर का पेपर होगा। 40 नंबर का भाग फर्स्ट और 60 नंबर का भाग द्वितीय। आशा है पेपर का पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इस पेपर का जो सिलेबस है, अर्थात हमें इसके अंदर अब क्या क्या पढ़ना है, इस पेपर का सिलेबस 3 सेक्शंस में विभाजित है। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में हम सबसे पहले अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी, उसकी प्रकृति व उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। इसी भाग में हम आगे फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी, इसकी पृष्ठभूमि और इसके कारणों का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति में ही हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें हम आगे आतंक का राज्य और इसकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, उसके द्वारा किए गए सुधार तथा उसकी पराजय के कारणों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद इसी भाग में, इसी सेक्शन में हम फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। सिलेबस के इसी भाग में हम औद्योगिक क्रांति, उसके कारण और प्रकृति, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम चीन में जो यूरोपीय साम्राज्यवाद आया, स्थापित हुआ, उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ब्रिटेन और चीन के बीच जो अफीम युद्ध हुए थे उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस का पार्ट सेक्शन सेकंड। इसमें हम सबसे पहले इटली व जर्मनी में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद अमेरिकी गृह युद्ध की प्रकृति, उसके कारण
व उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इसी सेक्शन सेकंड में हम पूर्वी प्रश्न या समस्या, बर्लिन कांग्रेस तथा 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण के विकास का अध्ययन करेंगे। इसके बाद सिलेबस का सेक्शन थर्ड आता है। इसके अंतर्गत हम मोरक्को संकट, 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्ध, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तथा इसके कारणों का अध्ययन करेंगे। इसके उपरांत रूस जापान युद्ध के कारण और उसके परिणामों को पढ़ेंगे। इसी सेक्शन में हम जो तीसरा सेक्शन है, इसमें हम 1917 की रूसी क्रांति को पढ़ेंगे, उसके कारण, परिणाम, विश्व के ऊपर उसके जो प्रभाव पड़े उनका अध्ययन करेंगे। फिर अंत में इसी सेक्शन में हम सन्यात सेन के विचार तथा 1911 की जो चीनी क्रांति हुई थी उसका अध्ययन करेंगे। यह आपके इस बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का सिलेबस है। साथ ही हमने इस पेपर के पैटर्न को भी समझ लिया है। धन्यवाद।